Hello students, welcome to back maths class. I am back with some new questions of chapter integer exercise 1.1. तो हमने अपने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के दो क्वेश्चन किए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे. कि मंडे को जो टेम्परेचर है श्रीनगर का वो कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस. एंड ये ड्रॉप मतलब कम हुआ कितना, 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे. तो ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या होगा. तो इस क्वेश्चन को हम नंबर लाइन से भी कर सकते हैं. जैसे कि ये पॉइंट है हमारा 0, ये है 1, -1, ये 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से -2, -3, -4, -5, -6, इस तरीके से. ये जो लाइन है वो हमने टेम्परेचर की लाइन ले रखी है किसमें, डिग्री सेल्सियस में. तो जो टेम्परेचर है श्रीनगर का मंडे को कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे. तो ये ड्रॉप कितना हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस. ड्रॉप मतलब कम होना. तो हम पीछे की तरफ जाएंगे, कम करेंगे इसको, 1 डिग्री सेल्सियस देन 2. तो ये 2 डिग्री ड्रॉप होने के बाद कितना हुआ, -7. तो हमारा जो ट्यूसडे को टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, -7 डिग्री सेल्सियस. एंड देन नेक्स्ट लाइन ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय, रोज होता है बढ़ना, बढ़ गया, बाय 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री बढ़ गया. व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे. तो वेडनेसडे को जो टेम्परेचर होगा श्रीनगर का वो क्या होगा. पहले मंडे था तो मंडे से 2 डिग्री ड्रॉप हो गए, ये ट्यूसडे को -7 डिग्री हो गया. अब -7 से ये रोज हुआ, बढ़ गया कितना, 4 डिग्री सेल्सियस. तो 4 बढ़ने के बाद कितना होगा, 1, 2, 3, 4. तो ये आ गया -3. तो वेडनेसडे को तो टेम्परेचर होगा श्रीनगर का वो कितना होगा, -3 डिग्री सेल्सियस. तो इस तरीके से नंबर लाइन का यूज करके हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4. ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल. कोई प्लेन है जो सी लेवल से, समुद्र के सतह से 5000 मीटर ऊपर है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से. इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन. सबमरीन क्या होता है, पनडुब्बी, जो पानी के अंदर भी चलती है. फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल. What was the vertical distance between them. उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, प्लेन और सबमरीन के बीच में. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो जैसे कि ये सी लेवल है आपके पास 0 पे, और इस हाइट से, इस पॉइंट से जो प्लेन है प्लेन की हाइट क्या है, यहां से 5000 मीटर. और जो सबमरीन है वो इस पॉइंट से बिलो है. बिलो मतलब नीचे, 0 से नीचे जाएंगे तो माइनस में आएगा. जैसे कि यहां देखा आपने, 0 से इस साइड आए तो ये पॉइंट किस में आ गए थे, माइनस में. ऐसे ही 0 से नीचे जाएंगे तो हमारी जो पॉइंट होंगे, ये डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव पॉइंट के साथ, नेगेटिव साइन के साथ आएगी. तो ये जो सबमरीन है वो 1200 मीटर बिलो है सी लेवल से. इस सी लेवल से बिलो है सबमरीन. तो हम बोलेंगे -1200 मीटर. तो
तो आपने प्लेन और सबमरीन के बीच की ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो हम डिफरेंस चेक करेंगे इन दोनों पॉइंट का। तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस क्या आएगी इन दोनों के बीच में, तो प्लेन की हाइट है 5000 मीटर, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस हम सब्ट्रैक्शन से चेक करते हैं। और सबमरीन का कितना है, -1200, माइनस माइनस प्लस, तो इनको ऐड करेंगे क्या आएगा, 6200 मीटर। ये जो क्या होगी, वर्टिकल डिस्टेंस होगी बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज इन हिज बैंक। अपने बैंक में उसने 2000 रुपये डिपॉजिट किए एंड विड्रॉ 1642 रुपये फ्रॉम इट। द नेक्स्ट डे if the withdrawal of account from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? And find the balance in Mohan's account after the withdrawal. जैसा कि आपको बता रखा है कि मोहन ने 2000 रुपये डिपॉजिट किए बैंक में, एंड फिर उसने विड्रॉ मतलब कि डिपॉजिट मतलब जमा करवाना और विड्रॉल मतलब कि निकालना 1642 रुपये। देन नेक्स्ट डे इट विड्रॉल ऑफ फ्रॉम अकाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीजर। कि जो विड्रॉल कर रहा है ना, मतलब कि पैसे निकाल रहा है, उसको हम नेगेटिव साइन से शो कर रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर से विड्रॉल को। Withdrawal of the amount from the account is represented by negative integer. Then how will you represent the amount deposited? अगर withdrawal मतलब निकालने को हम नेगेटिव इंटीजर से शो करते हैं, तो डिपॉजिट मतलब कि जमा करवाने को हम पॉजिटिव इंटीजर से शो करेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो हमारा इसका आंसर होगा पॉजिटिव इंटीजर से। ओके, तो पॉजिटिव इंटीजर फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, मतलब कि पैसे निकालने के बाद बाकी जो शेष राशि है वो उसके अकाउंट में क्या होगी। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि टोटल हमारे पास थे 2000, क्या किया इसने, विड्रॉल करे हैं 1642 रुपये। विड्रॉल करने को हम नेगेटिव इंटीजर से शो करते हैं, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा और इसमें से हम ये निकाल देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 358। तो विड्रॉल करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस होगा मोहन के अकाउंट में वो क्या होगा, 358 रुपीज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट। ईस्ट कैसे लेंगे हम, जैसे कि इस चार्ट से आप लगा सकते हो डायरेक्शंस, जैसे कि ये अपने पास ईस्ट है, ये तो ईस्ट के बिल्कुल अपोजिट क्या होगा, बैक में वेस्ट होगा। अगर हम अपना फेस ईस्ट की तरफ करते हैं तो लेफ्ट साइड की तरफ क्या होता है आपका, नॉर्थ। ये नॉर्थ होगा एंड ये साउथ होगा। तो हमारा क्वेश्चन बस ईस्ट और वेस्ट की फॉर्म में ही है, जैसे कि रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, यहां से फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बी की तरफ ईस्ट में।
कितना 20 किलोमीटर। शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। इसी रोड पे फिर ये वेस्ट की तरफ गई। जैसे कि यहाँ से ये जो पॉइंट है हमारा ईस्ट का होगा, तो इसी लाइन पे ये पॉइंट किसका होगा, वेस्ट का। ये डायरेक्शन किसकी होगी, वेस्ट की। तो इस पॉइंट से ये वेस्ट की तरफ आएगी, कितना 30 किलोमीटर। देन इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कि इसको हम 0 पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से ये राइट की तरफ गया है, ईस्ट की तरफ, तो इसको हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया है। तो हम 0 से इस तरफ आएंगे तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर। तो इस बात का आंसर क्या होगा, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट। तो हम क्या बोलेंगे, टुवर्ड्स वेस्ट, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर। इसको हम नेगेटिव इंटीजर से शो करेंगे। क्लियर। देन नेक्स्ट पॉइंट, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। मतलब कि ए से, इस ए पॉइंट से इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी। जैसा कि 30 किलोमीटर आया है वापस यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस में से टोटल डिस्टेंस को हम माइनस कर देंगे। जैसे कि ए से बी की तरफ गया 20, फिर बी से ए की तरफ आएगा तो 20 माइनस, एंड देन 10 अगेन, तो ये 10 इस तरफ आ जाएगा। तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी, जो स्टार्टिंग मेन पॉइंट से 20 किलोमीटर गया ये, फिर हम क्या करेंगे, उसी पॉइंट से वापस आया है सेम रोड पे, तो हम वो डिस्टेंस इसकी माइनस कर देंगे। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, माइनस के 10 किलोमीटर। मतलब कि 10 किलोमीटर नेगेटिव साइन के साथ आएगा ये। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल SGS मिलरपुर को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और कोई इंक्वायरी है, आपको प्रॉब्लम्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करें। थैंक यू।